तो दोस्तों आज हम इन्फिनिटी स्विमिंग पूल का वाटर प्रूफिंग करने जा रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं ये इन्फिनिटी स्विमिंग पूल बनने वाला है। अब कुछ चीज़ें जो हैं हम ऑलरेडी अवॉइड कर देते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हम जो ये आपको दिखा रहे हैं ये सरफेस अभी ग्राइंडिंग हो चुका है। आप पिछले बहुत सारे वीडियोस में देख चुके होंगे कि हम ये इनिशियल प्रोसेस जो है ये हमारा सरफेस प्रिपरेशन का है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ग्राइंडिंग करते हैं, सरफेस ग्राइंडिंग बोलते हैं इसको। और उसके बाद सरफेस ग्राइंडिंग होने के बाद इस तरह के क्रैक्स जो ऑलरेडी मदर स्लैब में एग्जिस्टिंग होते हैं वो आपको दिखाई देते हैं। ये बिना ग्राइंडिंग किए आप इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सरफेस को बेहतरीन ढंग से ग्राइंड कर सकें। ग्राइंडिंग होने के बाद इस तरह का जो जितने क्रैक्स आपको विजुअली दिखाई दे रहे थे ये सारे क्रैक्स हम वी ग्रूव मेथड में कट करते हैं। ग्राइंडिंग से ही, ग्राइंडर से ही करते हैं। इसमें जो व्हील्स है उसको हम चेंज करते हैं और उसके साथ वी ग्रूव मेथड में हम इसका क्रैक्स को ओपन करते हैं। अब बेसिकली ये क्रैक्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं वी ग्रूव, ये लगभग 2 से 3 mm 4 mm तक हम डेप्थ तक लेके जाते हैं, जिससे कि जो इसका बेस है क्रैक का वो बॉटम तक हमें मिल सके। और जो भी हम पेनिट्रेशन कर रहे हैं, अब ये इस तरह के वीडियो में जो आप देख रहे हैं कि जो लेबर है, ये मेसन जो है वो उसमें इपॉक्सी बेस्ड मटेरियल डाल रहा है। तो इपॉक्सी बेस्ड मटेरियल का बेनिफिट ये होता है कि इपॉक्सी कंक्रीट के साथ बहुत अच्छे तरीके से बॉन्ड हो जाता है। उसके साथ में ये लो विस्कस होने की वजह से ये इसका पेनिट्रेशन जो है एकदम डाउन बॉटम तक जाता है और जितने भी क्रैक्स हैं वो पूरे सील्ड हो जाते हैं। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जब आप इपॉक्सी का पेनिट्रेशन कर रहे हैं क्रैक्स में तो वो नीचे तक जाए, क्रैक्स को पूरी तरह से ब्लॉक करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो अगला मेथड आपने देखा है ये इसको बोलते हैं ग्रूविंग। बेसिकली क्या होता है कि जब हम वॉल या स्लैब इन दोनों के बीच में जब किसी तरह का एक पैराफिट वॉल वगैरह जब हम क्रिएट करते हैं तो उसके बीच में एक कोल्ड जॉइंट जनरेट हो जाता है, जिसको कंस्ट्रक्शन जॉइंट के साथ कंस्ट्रक्शन जॉइंट भी बोलते हैं। उसके साथ में उसमें बहुत बारी ऐसा हो जाता है कि उसमें ऑटोमेटिकली जैसे कंक्रीट का सेटलमेंट होने की वजह से, इन सब रीजंस की वजह से उसमें पोरोसिटी जनरेट हो जाती है। तो वो पोरोसिटी जो है आप बाय द टाइम जैसे जैसे समय बीतता जाता है धीरे धीरे कंक्रीट का स्ट्रेंथ कम होता है और उसकी वजह से वहाँ पे अगर आप ट्रीटमेंट ना करेंगे तो वहाँ पे पानी जो है उस जॉइंट्स के थ्रू बाहर जाने लगता है, या मान लीजिए अगर आपका प्रीमाइसिस के अंदर आने लगेगा। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हम वो कोविंग के थ्रू वो जितने जो जॉइंट्स हैं उन जॉइंट्स को हम किसी तरह से आइसोलेट करें, दूर सेपरेट करें और उसमें एक मिडल पाथ या एक मिडल सेक्शन बना दें, जिसकी वजह से वो पानी का जो पेनिट्रेशन है या पानी जो अंदर की तरफ आपके प्रीमाइसिस में जाएगा वो नहीं जाएगा। इसकी वजह से कोविंग किया जाएगा। अब ये जो प्रोसेस देख रहे हैं इसको बोलते हैं प्राइमर का एप्लीकेशन। जैसे कि आपका अब हमने क्रैक सीलिंग कर लिया, उसके बाद जो सरफेस आपको मिलेगा उस सरफेस को पूरी तरह से ट्रीट करने के बाद हम उस पर प्राइमर का एप्लीकेशन करेंगे। प्राइमर का एप्लीकेशन एक्चुअली सरफेस को क्लियर रखने के लिए, और इस पर जब हम कोटिंग अप्लाई करें तो वो कोटिंग जो है उसके साथ बॉन्ड हो जाए, इसके लिए किया जाता है। अब हमारा सरफेस जो है वो फर्स्ट कोट के लिए रेडी हो चुका है। तो हम यहाँ पे जो प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो है मैपलिस्टिक स्मार्ट, और ये स्विमिंग पूल होने की वजह से हम इसमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ले रहे हैं। सो हम फर्स्ट कोट और सेकंड कोट के बीच में एक मैपनेट जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं मैपनेट। तो मैपनेट को हम लोग सैंडविच कर रहे हैं फर्स्ट कोट और सेकंड कोट के बीच में। सो अभी जो हमारा सरफेस रेडी है उस सरफेस पे हम पहले फर्स्ट कोट का एप्लीकेशन करेंगे, और जब वो वेट ही रहेगा मतलब गीले वाले सेक्शन में ही हमें मैपनेट को अप्लाई करना है ताकि वो उसके साथ में प्रॉपर स्टिक हो जाए। और जब हम सेकेंड कोट का एप्लीकेशन करेंगे तो उसके साथ में ये प्रॉपर सैंडविच होना चाहिए। इसके लिए हम ये प्रिकॉशन ले रहे हैं ताकि फर्स्ट कोट के बाद ये प्रॉपर स्टिक हो जाए उसके साथ, और जब हम सेकेंड कोट करें तो उसमें कुछ भी लेयरिंग जो है वो उभरा हुआ या उसमें ज़्यादा क्रम्बल ना हो।
इसके लिए हम लोग ये प्रिकॉशन ले रहे हैं और इसी के लिए हम फर्स्ट कोट के साथ में इसे सैंडविच कर रहे हैं। अब जैसे कि आपने देखा कि हम लोगों ने मैपनेट का एप्लीकेशन कर दिया है, अब हम इस पे सेकेंड कोट का एप्लीकेशन कर रहे हैं। सेकेंड कोट का एप्लीकेशन या मैपनेट का एप्लीकेशन करते समय इस बात का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा कि हम हमेशा ऊपर, अगर हमारे पास वर्टिकल वॉल है तो वर्टिकल वॉल की तरफ से ही ऊपर की तरफ से हम नीचे की तरफ आएँ, ना कि हम नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जाएं। क्योंकि जब आपका सैंडविच होता है या बॉन्ड होता है या आप एप्लीकेशन कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं कि आप जब मैपनेट अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें क्रम्बलनेस या बहुत ज़्यादा उसमें सिकुड़न आ जाती है, जो आपके कोटिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। और बाद में जब कोटिंग में अगर मान लीजिए क्रम्बल या उसमें हम बेसिकली बोलते हैं फिश माउथ या इस तरह के ओपनिंग्स रह जाएंगे तो वहाँ पे डैमेजेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों, ये पूरा प्रोसेस था इन्फिनिटी स्विमिंग पूल का ट्रीटमेंट का, वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट का। अब बेसिकली जो प्रोडक्ट्स हमने यूज़ किए हुए हैं वो आपके सामने हैं। इपोजेट LV जो हमने क्रैक फिलिंग के लिए यूज़ किया हुआ है, सीलिंग के लिए। उसके बाद मैपेटेक्सल जो हमने कॉर्नर कोविंग ट्रीटमेंट जो किया है उसके लिए। प्राइमर एप्लीकेशन हमने सरफेस प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया हुआ है। उसके साथ साथ में मैपलिस्टिक स्मार्ट के 2 कोट हमने लगाए हुए हैं। हमने एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे मैपनेट का एप्लीकेशन किया हुआ है जो सैंडविच करके इसमें लगाया हुआ है। दोस्तों, ये है पूरा प्रोसेस जो है हम लोगों ने इन्फिनिटी स्विमिंग पूल के लिए किया हुआ है। इसके साथ साथ में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल प्रोसेस हम लोगों ने 7 दिनों का पॉन्ड टेस्ट दिया हुआ है, जिससे कि आपका लीकेजेस टेस्ट कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टू सपोर्ट एंड अप्रिशिएट आवर वर्क, लाइक एंड शेयर द वीडियो। We are Seal and Guard Solutions, the waterproofing expert.